उसके बाद नीतीश कुमार जी आए, इन्होंने बौद्ध विरासत को लेकर के कुछ काम की, पार्क बनाया, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया, लेकिन जो सबसे बड़ा काम बौद्ध महाविहार को करना था वो काम उन्होंने नहीं किए। ये साफ साफ दिखाता है कि वो आरएसएस और संघ के दबाव में हैं। अब आपने तो देखा कि पिछले 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब जाते हैं और बजाबता वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया? ये सब आरएसएस के लोग हैं और कुछ नहीं। सवाल उठता है कि इस्लाम धर्म के छोड़ दिया, या इस्लाम धर्म वाले ने अब तक फतवा उन पर क्यों नहीं जारी किया? सवाल ये उठता है कि भाई जो अब तक नहीं हुआ था कि विष्णु पद से पंडों को बुला करके और उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन मंत्रोच्चार कराया गया। उसके बगल में जगन्नाथ जी पुरी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का, लेकिन वहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जी को जाने का इजाजत नहीं है। विष्णु पद के गेट पर लिखा है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले का प्रवेश वर्जित है। नीतीश कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि कहाँ भी बौद्धों के फेर में तुम पड़े हो। तो हमने साफ साफ उन्हें कहा कि आप ये बौद्धों की लड़ाई समझ रहे हैं, बहुजनों की लड़ाई है। ये देश के 90% लोगों की लड़ाई है, और आज न कल आपको झुकना पड़ेगा या कुर्सी खाली करके जाना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी लड़ाई है। तो इसलिए ये बौद्धों की लड़ाई है, ये बौद्ध विरासत है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि भाई सब धर्म के लोगों को उनका धार्मिक अधिकार है, तो सिर्फ बौद्धों के लिए प्रतिबंध क्यों? और आरजेडी किस तरीके से चुनाव में इस मुद्दे को लेकर चलने वाली है? आरजेडी पूरे बहुजन के एजेंडे को लेकर के आई है। आरजेडी ने देखा कि किस तरीके से जब 17 महीने की सरकार आई तो जाति आधारित गणना करवाया, दलित पिछड़ों के आरक्षण को 49% से बढ़ा के 65% तक करने का काम किया, जिसको आरएसएस बीजेपी के लोग कोर्ट में जाके फंसाने का काम किए। और फिर लालू जी के दबाव में और देश में जब बहुजन का दबाव पड़ा तो यू टर्न लेते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि हम भी जाति आधारित गणना कराएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि आंकड़ा भी नहीं बताएंगे। कि जब सरकार अगर बिहार में आती है तो आप लोग इस मुद्दे को मतलब तुरंत के तुरंत ये जो प्रस्ताव है इसको पारित करेंगे और इसको रद्द करेंगे, बीटीएमसी एक्ट को? बीटीएमसी एक्ट को हम सब लोग रद्द करेंगे और जिसका भी धार्मिक स्थल हम उसको सौंपने का काम करेंगे। अच्छा सर, इतना आसान था तो पहले से काहे नहीं कर दिया? भाई इतना आसान था, हमारे नेता ने शुरुआत की जब बीटीएमसी के लोग जब लड़ाई सुरेश ससाई जी ने लड़ाई शुरू की, वहाँ के कुछ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जब लड़ाई शुरू किए, अंबेडकर संघ बना करके जब पहली लड़ाई शुरू हुई 90 में, उसके बाद 91-92 में सुरेश ससाई जी ने लड़ाई शुरू की, उसके बाद लालू जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने बदलाव शुरू किया। लेकिन आपने देखा कि इन्हीं सब बदलाव से चिढ़ करके लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डाला गया। क्या तेजस्वी यादव पहुंचेंगे महाबोधि महाविहार?